दोस्तों, पिछले कुछ सालों से क्रिकेट को एक ऐसे खेल की तरह देखा जाता है जहां एक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सफल होने के लिए उचित कौशल के साथ साथ शारीरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। समय के साथ साथ खिलाड़ियों ने क्रिकेट के हर पहलू को समझा। इसी वजह से साधारण लोगों में से उठकर आए असाधारण प्रतिभाओं वाले खिलाड़ियों को आगे मौका दिया गया। इस खेल में ऐसे खिलाड़ी भी हुए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत सफलता पाई, लेकिन बुरी आदतों और उनकी मानसिक दृढ़ता की कमी के कारण उनका करियर बहुत जल्दी खत्म हो गया। उनमें से कई खिलाड़ियों ने शराब पीना शुरू कर दिया, जिससे उनके करियर का पतन हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शराब की लत में आकर शीर्ष पर पहुंचे अपने करियर को नष्ट कर दिया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर्षल गिब्स। 21वीं सदी की शुरुआत में हर्षल गिब्स उन कुछ बल्लेबाजों में से एक थे जिनके पास तेंदुलकर और लारा जैसा हुनर था। उनका नाम भी इन खिलाड़ियों की सूची में गिना जाता था। उन्होंने कई बार अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के बोते पर दक्षिण अफ्रीका की टीम को कई बड़ी जीत दिलाई। जोहानिसबर्ग में उन्होंने एक शानदार और यादगार पारी खेली। 175 रन की इस तूफानी पारी में उन्होंने एक दिवसीय मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की गेंद पूरे मैदान पर खेली। उनकी इतनी आक्रामक बल्लेबाजी देख विरोधी टीम के हौसले भी पस्त हो गए थे। अपनी आत्मकथा टू द पॉइंट में गिब्स ने स्वीकार किया है कि उन्होंने खेल से पहले शराब का सेवन किया था। अधिक दिलचस्प बात यह है कि जब वे बल्लेबाजी करने गए तो वे इस स्थिति से अनजान थे, फिर भी वे अपने सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय स्कोर का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे। जेसी राइडर। एक दशक पहले जब न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी, उस समय एक ऐसा बल्लेबाज भी था जिसका जलवा कुछ अलग ही था। ये खिलाड़ी ब्रेंडन मैकुलम नहीं था, बल्कि उनके साथ खेल रहे जेसी राइडर थे, जिसने टीम को उच्च स्तर पर अच्छे से संभाल रखा था। मैच के दौरान अचानक से वो आक्रामक हो गए और उसके बाद कई सालों तक टीम के नियमित सदस्य बन गए थे। इसके बाद इनको आईपीएल खेलने का भी मौका मिला, लेकिन उनके पीने की आदत से टीम मैनेजमेंट परेशान हो गई थी। ऐसा कई बार हुआ जब देर रात पार्टी करने की आदत के कारण उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। विशेष रूप से इंग्लैंड के खिलाफ उनकी पहली क्रिकेट श्रृंखला में उन्हें 5वें वनडे की सुबह नशे में पाया गया था। हालांकि उन्होंने इस मैच में 24 रन बनाए, लेकिन इसके बाद भी वह कई गलत कारणों से सुर्खियों में ही रहे। एंड्रयू साइमंड्स। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट 2000 के शुरुआती वर्षों में एक सुनहरे दौर से गुजर रही थी। ये एक ऐसा समय था जब एंड्रयू की वजह से कई उच्च खिलाड़ियों को नेशनल टीम में जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहां एंड्रयू साइमंड्स पहले से ही स्थित थे। उनकी कोई जगह नहीं ले पा रहा था। वे कभी भी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेल सके। इसके बाद भी उन्होंने 2 बार विश्व कप जीता। उनका करियर हमेशा अपने विवादास्पद मामलों के लिए याद किया जाएगा। साइमंड्स के स्वभाव और खेल के प्रति रवैये पर कई बार सवाल उठाए गए। सबसे ज्यादा चर्चित घटना बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय मैच से पहले उनके हैंगओवर की है, जहां कैप्टन रिकी पॉन्टिंग द्वारा देर रात पीने के कारण क्रोधित हो गए थे। एंड्रयू फ्लिंटॉफ। ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जो हरदम से अपनी टीम में अहम योगदान देते आए थे। ये अपनी सर्वोच्च ऑन फील्ड क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। इनका नाम भी 2005 में एसेज हीरो में लिया जाता था। उन्होंने हरदम से अपने बल्ले से कमाल दिखाया है। उन्होंने एक बार एक टॉक शो में ये भी बताया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका शानदार शतक तब आया जब उन्होंने शराब पी रखी थी। इस बार भी उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस बार वे नकारात्मक टिप्पणियों के कारण लाइमलाइट में रहे थे। वसीम राजा। सबसे शानदार क्रिकेटर वसीम राजा को अक्सर उनके टीम के साथियों द्वारा बल्लेबाजी में चमत्कार के रूप में देखा जाता है। वे एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनके स्ट्रोक्स से विपक्षी टीम के पसीने छूट जाते थे। उन्होंने 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 500 से अधिक रन बनाए हैं। सबको आश्चर्य तब हुआ जब इस खिलाड़ी की प्रशंसा होने की बजाय इसकी बुराई हो रही थी, क्योंकि उर्दू प्रेस द्वारा दर्शकों के प्रति अभद्र व्यवहार के लिए आलोचना की गई थी। बाद में सिर्फ शराब ही उनकी एकमात्र सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। 1985 में संन्यास तक उनको कई मैचों में नशे में पाया गया, जिसके बाद इनको ज्यादा मौके नहीं दिए गए थे।